सॉरी वो वीडियो बड़ी हो गई थी थोड़ी, इससे दूसरा वीडियो बना रही हूँ। आज हम लोग की तरह जो इतनी बातें करते हैं, आपको क्या लगता है मैं क्या किसी की दुश्मन हूँ? मैं क्या ऐसा माया मैडम जैसे लोगों को बर्बाद करने में मुझे मज़ा आता है? मैं उनके पीछे नहीं लगती हूँ। शुरुआत वो करते हैं, पहले वो उंगली करते हैं। मैं अच्छा खासा अपना यात्रा करती रहती हूँ ना, मुझे ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करना। अभी देखिए मैं अभी घर आई, करीबन 20-25 दिन के बाद आई। बीच में भी मैं आई थी, कामाख्या से आई। कामाख्या से आने के बाद मैं ज़्यादा दिन घर पे रुकी नहीं, फिर से यात्रा पे निकल गई। फिर ज़्यादा दिन नहीं रुकी, बस रक्षाबंधन बीतते ही मैं वापस से यात्रा पे निकल गई जगन्नाथपुरी के। अभी आई, मुझे जब बच्चों के साथ नवरात्रि करनी है, फिर उसके बाद 9 दिन बाद मैं वापस यात्रा पे चली जाऊँगी। उसके लिए तो भी मुझे डिस्टर्ब किया गया, हमेशा डिस्टर्ब किया जाता है। दिवाली में घर जाना है जाना, अरे जिसको जहाँ जाना है जाओ ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ज़बरदस्ती उंगली करना क्यों? परेशान करने में मज़ा आता है। मैं क्या कहती हूँ, जैसे माया मैडम को एक सैंपल देती हूँ, अगर आपको अपने पति से प्यार है, सब कुछ है, तो वो प्यार उस दिन कहाँ मर गया था? जब आपको पता था कि मैंने 5 साल बाद बच्चा पैदा किया, 5 साल बाद मेरे पति को बच्चा होने का, तो तुमने अपने पति से सवाल क्यों नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया था कि तुमको ऐसा कुछ काम करना पड़ा? तुम्हारे पति से तुमने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा पति तुम सामने से बोलता था कि मेरी बीवी 24 घंटे मायके जाके बैठती है, पेट दर्द के बहाने, पेट के बहाने, पूरा एरिया वाले जानते कि पेट दर्द के बहाने हमेशा वो मायके जाती थी। अब उसको पति को कैसे पता कि शादी के पहले ऑलरेडी 4-5 बच्चे गिरा चुकी है, तो पेट में तो दर्द होगा ना। इलाज कराने जाती, IVF ये सब की कोशिश कर करके, कहते ना जादू टोना कर करके बच्चे का वो किया है। कम से कम पेट की बीमारी में कितना पैसा खर्चा करवा दिया, क्यों नहीं बताया? माँ बाप ने भी तो जानबूझ के घर के लड़के से शादी कराई कि चलो ना, नशेड़ी है, गजेड़ी है, मेरी लड़की भी नालायक है, 10 जगह मुँह नाम खराब कर चुकी, चलो एक जगह पकड़ा दो। घर की बात घर में रह जाएगी। वो भी क्या हुआ, शादी के बाद जैसे ही घर में आए, लड़के को भी पनौती लग गया, एक्सीडेंट हो गया, साला 3 साल घर में बैठ गया, पैर की हड्डी में पूरा गाड़ी का ब्रेक घुस गया था, है ना। मुझे शौक है, तब कहाँ प्यार मर गया था तुम्हारा, बताओ। उसके बाद तुम 5 साल तक बांझ रहती हो, 5 साल बाद अचानक से पता नहीं किसके साथ क्या करके तुम्हें बच्चा होता है। उसके बाद तुम अपने पति को, जब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बच्चा भी ऐसे नक्षत्र में पैदा होता है कि साल भर के होने से पहले माँ बाप को जेल भिजवा देता है, बाप और चाचा को जेल भिजवा देता है, माँ बाप से अलग करवा देता है, हर तरह का कर्म करवा देता है, नशे की दुनिया में डलवा देता है, सब कुछ करा देता है। तुम्हें लगता है फिर बच्चे का पायगुण अच्छा है? ये बताओ। चलो वो छोड़ो, जब तुम्हें सामने वाला एक इंसान तुम्हें बता भी रहा है कि ऐसा ऐसा है, तुमने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करो कि भाई मेरे से ऐसा क्या गलती हो गई, 5 साल बाद मुझे बच्चा और ऐसा सब हो गया? तब क्यों नहीं बोला तुम लोग ने? तब क्यों नहीं बोला? तब तो होश में नहीं आया था दिमाग। 307 का केस हो गया, तब याद आएगी चलो एक उसकी प्रेमिका वो छुड़ाएगी करेगी। तब तो तुम्हें ज़रा भी याद नहीं अपनी आई। तब तो तुम लोग अपने यार को लेके बैठे थे। 9 महीने तक एक बच्चा बोलते हो ना। चलो तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जिसको बच्चे का बाप जिसको बनाते फिरती हो, उस बच्चे के बाप को कभी पूछा भी नहीं। 9 महीने तक उस बच्चे को बाप से अलग रखा, कोरोना है, मुंह पे मास्क लगा के बात किया, तब क्यों नहीं सोचा? और आज भी वही बात है, कभी फ़ोटो नहीं रखना है DP पे, कभी कुछ नहीं करना है, बस सामने प्यार से बोलना है, आहो आहो करना है, हाँ जी करना है। वो भी बेवकूफ़ आदमी चूतिया दिख रहा है कि 10 हांडी में मुंह मारी हुई औरत मेरे साथ रहती, तुम लोग उसके हाथ का पानी कैसे पीते हो? हाँ, ऊपर से उसे तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है। बताओ, एक आदमी ज़मीन पे सो रहा है और वो महारानी गद्दे पे सो रही है। गद्दा उसके बाप ने भेजा, उसकी दूसरी बीवी ने भेजा ना। किसके लिए भेजा? उसके पति के लिए भेजा, वो सोएगा। तेरे जैसे हाथी के बच्चे के लिए थोड़ी भेजा कि तू गेंडी जैसे उठ के गांड उठा के सो रही है और पता चला जब जा रहे हैं तो गांड दिखा के खड़ी है। कब तुम लोग को तब प्यार क्यों नहीं आता है? उसके बाद हमेशा जब तुमको पता चलता है कि तुम्हारा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तब तुम लोग ज़बरदस्ती सामने वाले को परेशान करना कि अब इसको कैसे भी छुड़ाओ। अरे सारे तुम लोग पे 4-4, 5-5 केस है, एक बार फाइल ओपन हो गई ना, सबके सब 7 साल के लिए अंदर जाओगे। थोड़ी तो शर्म रखो, थोड़ी तो लिहाज रखो। मैं दूसरों को नहीं कहूँगी, सबसे बड़ा बदतमीज़ तुम्हारे घर के खुद के आदमी है जिन्हें सब कुछ पता होते, क्योंकि उनकी कैसा, उनका ऐसे कि तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी खुद भी वही कर रहे हैं। वो खुद दूसरी औरतों के साथ लगे हुए, तो तुम्हें क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे, अगर मैं बोलने जाऊँगा तो बोलेंगे तुम कौन से शरीफ हो। यहाँ ऐसा है कि तुम दूसरी औरतों के साथ लगे रहो, मैं दूसरे आदमी के साथ लगे रहो, और घर पे आने के बाद हम एक दूसरे के साथ लगे रहे। साला बीमारी का खजाना, मरो साले सब के सब एड्स की बीमारी से, गंदगी से। कितना
तो तुम लोगों को गंदा नहीं लगता है? पता नहीं किसके मुंह में मुंह डाल के मुंह चूस के आ रहे हो, पता नहीं किसका क्या क्या खा के आ रहे हो, किसके साथ क्या क्या करके आ रहे हो, गंदी बदबू शरीर से। तुम लोग को गंदा नहीं लगता कि एक इंसान उसके साथ बैठा उठा, उसे जिसको हमने अपना माना है उसको एक इंसान ने पूरी तरह से, किसी और इंसान ने उसको पूरा नंगा देखा है, हमारी इज़्ज़त को पूरा नंगा कर दिया है, मेरी इज़्ज़त को पूरा निचोड़ दिया है, फिर भी तुम लोग को उसके हाथ का पानी पीना है, खाना खाना है। इसमें साथ कौन देते हैं? मायके वाले देते हैं, है ना? फिर भी हमें दोष डालना, ये उंगली करना, ज़बरदस्ती उंगली करना। मुझे किसी को शौक़ नहीं है, जब मुझे परेशान किया जाता है तब बोलती हूँ मैं। हम जैसों को परेशान किया जाता है, और जो लोग तुम्हारी गांड में घुस के गए, जितने लोगों ने तुम्हारे घर में नशा वशा डाला, तुमको बर्बाद किया, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं कि उससे जाके लड़ सको, उसका ना उन लोग का नाम आता है, तुम्हारी फटती है। और समाज भी तुम्हें कैसे कबूल करता है पता नहीं। अभी तो मैंने सुना है भाई, हाँ आजकल माया मैडम जाती है बक्कल बनाने भाई मेरे को तो टेंशन है कि वहाँ के भी बेचारे मालिक को बख्श दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे ना। मैंने देखा था शादी में लड़की और लड़के को मेहंदी लगाना था, तो माया मैडम जाके दूल्हे को मेहंदी लगा रही थी बड़े मस्त में, अपने पैरों पे हाथ रखवा के, मतलब उसके हाथ में मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे तो डर है कि कहीं काम पे जाता है ऐसा नहीं हो कि अब कोई नहीं मिला तो चलो बक्कल का मालिक ही सही। भाई वो औरत उधर, पहली बात तो जिसने भी उसको काम पे लगा उन लोगों को बोलना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। तुम लोग अपने अपने आदमी को संभालो, पता नहीं क्या हो जाएगा। कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो तुम लोगों ने हम दूसरों का घर बर्बाद किया ना, तुम्हारा तो होगा। 100 सीधी बोलने की एक बात है। मेरे ग्रुप वालों ने जैसे ही सुना माँ आपको गांड दिखा रही, रुको, उसके गांड में ऐसे फोड़े डालेंगे ना कि बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। हगनी भी जाएगी ना तो जलेगा ना ऐसा कि पता चलेगा कि किस पे पानी पड़ रहा है, ऐसा। तो एक बात बताओ ना, पहले मैं शुरुआत नहीं करती, पहले आप लोग करते हो, मैं तो ख़त्म करती हूँ। मैं अपने काम में रहती हूँ, काम में रहने दो ना बिज़ी मुझे। तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे कभी बच्चों के दिमाग में, कभी आदमी के दिमाग में गलत सलत मेरे लिए डालोगे, उसके बाद झगड़ा होने के बाद खुद सीधे बन जाओगे। हमको तो कुछ पता नहीं। तुम लोगों को ना सच में पुलिस के डंडे ही पड़ने चाहिए। पुलिस वाले ना जहाँ 2 चमाट खींच के लगाएंगे ना, सारा कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि मैं तो, मेरे सामने तो बोल दो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, नहीं वो तो बोलेंगे ना। अरे तुम्हारा आदमी खुद कमाना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, बैठे बैठे जो मिल रहा है खाना चाहता है। और तुम लोग को भी जब बैठे बैठे खाने मिल रहे तो चुपचाप खाने का ना, मुँह दबा के, काहे के लिए परेशान करने का। मरो ना, जिसके साथ मरवाना है मरवाओ। 10 बॉयफ्रेंड रखो, 5 रखो, जब तुम्हारे आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता तो हम लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा। 10 रखो, 50 रखो, लेकिन हम लोग के काम में तो दखल मत दो। मैं यात्रा करती हूँ, मेरी यात्रा में तो दखल मत दो। अब क्या होगा देखो, अब सारा ग्रुप लग गया है तुम लोग के पीछे, अब जो होगा झेलो। होगा तो बहुत बड़ा कांड तुम लोग के साथ, और ऐसा होगा कि तेरा भाई भी मरेगा, तेरे घर में सब मरेंगे, जो होगा जो बड़ा होगा। अब तुम लोगों ने उंगली की है तो विद्या देवी को देखो। मुझे ना पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं पैसा फेंक तमाशा देखा। अभी एक कुत्ते को मैंने कितनी बार समझाया था, जो मुझे बार बार मेरे घर तक पुलिस भेज रहा था, उसको 50 बार मैं उसके घर तक गई कि शायद अगर तेरा कुछ बाकी है तो ले ले मुझसे, तो मुझे बोलता है नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है, मैंने भेज दिया वकील को, अब देखो वकील झेलेगा, अब जो करेगा भोगो। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ से बैठे बैठे पुलिस स्टेशन तक जाऊँगी क्या? मैं यहाँ से बैठे बैठे इतना पैसा फेंकूंगी ना कि तुम्हारे को वहाँ पे ही, वहाँ से वहीं सल्टा दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे 50,000 लाख रुपया दे के फिर बाद में सोचोगे अरे पुलिस स्टेशन जाके बोलोगे? पुलिस वाला पहले तुमको पूछेगा कि तुमने इसको जानते हो क्या, और चलो तुमने लाख रुपये के हिसाब से किया, मैं वहाँ 2 लाख फेंकूंगी कि इसी को उठा के अंदर डाल। बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं। आदमी बिकाऊ है आज की तारीख में, दुनिया बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। ठीक है, मेरे नाद में मत लोगो, बस इतना बोलूँगी। ज़्यादा भाषण देते थे, मेरा भी मुँह थुक रहा है। नाद में मत लोगो, नाद में लोगोगे तो तुम सबकी बैंड बज जाएगी। ठीक है।